गई है। तो देखिए ईरान में एक और जहां पर जंगी हालात, इसी बीच अब भूकंप की खबरें सामने आ रही हैं और 4.3 तीव्रता इस भूकंप की मापी गई है। जंगी हालात एक और, एक तरफ यहां पर भूकंप देखने को मिल रहा है, 4.3 इसकी तीव्रता। अरविंद जी, जब भी कहीं जंगी हालात उत्पन्न होते हैं और वहां पर जब भूकंप की देखिए खबरें सामने आती है तो सबसे पहले यही कयास लगाया जाता है कि न्यूक्लियर साइट्स पर टेस्टिंग चल रही होगी जिसकी वजह से भूकंप के झटके। क्या ऐसा यहां पर भी कयास लगाया जा सकता है? बिल्कुल आशा जी, पिछली बार भी आपने ऐसा कयास लगाया था। तो पिछली बार होता क्या है बेसिकली कि अ, सामने वाले लोगों को डर पैदा करने के लिए कई बार नकली तरीके से भी वैसा वहां पे जमीन को थर्राने या भूकंप वाली स्थिति पैदा की जाती है। तो वो हमेशा ये जरूरी नहीं होता है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब ही हो। पर हाँ, न्यूक्लियर बॉम्ब होता है तो आसपास में काफी हलचल होती है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो अब तक काफी बड़ा हंगामा मच चुका होता। तो मुझे लगता नहीं है कि अभी तक ईरान ने ऐसा कोई न्यूक्लियर टेस्ट किया होगा, क्योंकि ईरान जो है वो एनपीटी से भी बंधा हुआ है, तो न्यूक्लियर टेस्ट तो नहीं करेगा। और अगर करता भी है तो अभी मुझे लगता है कि वो हालात शायद अभी इतना बहुत जल्दी होगा। और उसने, अगर ईरान ने ऐसा कुछ किया भी है तो इसकी वजह ये होगी कि वो एक तरीके से भ्रम पैदा करना चाहता है कि शायद वो न्यूक्लियर टेस्ट है। आशा बिल्कुल जी। बिल्कुल अरविंद जी, लेकिन आज चलिए आपके पास वापस लौटूंगे। एक बड़ी खबर इसी बीच, भूकंप के तेज झटके देखने को मिले हैं ईरान में। जंग के बीच में भूकंप की तीव्रता भी आपको बता दें कि 4.3 मापी गई है और कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जंग के बीच में न्यूक्लियर साइट्स पर टेस्टिंग की जा रही है जिस वजह से ये भूकंप के झटकों का एहसास हो रहा है। ऐसे ही आपको बताया कि अमेरिका में भी न्यूक्लियर साइट पर ही भूकंप के झटके देखे गए हैं। तो एक और अमेरिका में न्यूक्लियर साइट पर भूकंप के झटके और दूसरी ओर जब ईरान में भी 4.3 की तीव्रता का ये भूकंप, क्या ईरान ने एटमी हथियार का टेस्ट किया है? क्योंकि जिस तरीके से ये जंगी हालात लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं और सबसे बड़ा मुद्दा तो इस पूरे जंगी हालात का यही था कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोका जाए, क्योंकि अमेरिका को ये लगा था कि शायद आगे चल के न्यूक्लियर वेपन हम पर ही इस्तेमाल किया जाएगा। इजराइल को भी यही डर सता रहा था और इसी को देखते हुए लगातार 2 बार हमने डायलॉग भी देखा जो कि पूरी तरीके से विफल रहा। लेकिन अब ये जंगी हालात जो लगातार बढ़े हैं, ईरान को जो बड़ी क्षति पहुंची है, ईरान ने महज 1.5 दिन के भीतर अपना सुप्रीम लीडर खो दिया और अब 3 दिन हो चले हैं जब 8 से ज्यादा टॉप लीडर्स ईरान अपने खो चुका है। हिजबुल्लाह के तमाम लड़ाके मारे जा रहे हैं, आम नागरिक भी तितर बितर हो रहे हैं, आशियाने छोड़ने पड़ रहे, तमाम लोगों ने अपनी जान गंवाई। ऐसे में क्या न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा है ईरान? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है और कहीं ना कहीं ये भूकंप के झटके इस सवाल को और भी तेजी दे देते हैं। क्या ईरान ने एटमी हथियार का परीक्षण किया है? क्योंकि 4.3 की तीव्रता का ये भूकंप, इसी बीच अमेरिका में भी भूकंप के झटके देखे गए हैं। अमेरिका में भी आपको बताया कि न्यूक्लियर साइट पर ये भूकंप का झटका आया और अब ईरान भी क्या अपने न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट कर रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात भी निकलकर सामने आ रही थी कि पुतिन उकसा सकते हैं ईरान को न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल को लेकर। हालांकि आपको बताया कि ईरान के पास कोई सेल्फ डिफेंस सिस्टम भी नहीं है। जंग के बीच ईरान में भूकंप के झटके, तमाम कयास, इसको लेकर हमारे साथ कमिश्नर रिटायर्ड भूषण देवान जी भी जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत है भूषण जी आपका। भूषण जी, चलिए आपके पास में आऊंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दी, इसी को लेकर और बातचीत भी करेंगे। ईरान से जंग के बीच अमेरिका में भी भूकंप के झटके। तो एक और जहां ईरान में भूकंप के झटके, वहीं अमेरिका की न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट पर ही भूकंप आया है। ईरान में 4.3 की तीव्रता का भूकंप, नेवादा में भूकंप के पीछे एटमी वेपन का टेस्ट बताया जा रहा है। अमेरिका पर न्यूक्लियर टेस्टिंग के कयास, क्योंकि साइट पर ही, बिल्कुल न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट पर ही भूकंप का झटका एहसास किया गया है। ईरान से जंग के बीच में ये भूकंप के झटके, कहीं ना कहीं तमाम कयास इसको लेकर लगाए जा सकते हैं। नेवादा में भूकंप के पीछे एटमी टेस्ट की अटकलें लगाई जा रही हैं और कुछ ऐसे ही कयास ईरान में भी लगाए जा रहे हैं। भूषण जी आपके पास में आऊंगे। एक और ईरान में 4.3 की तीव्रता का भूकंप, वो भी ऐसे हालातों में जब लगातार ये जंग बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि ये बात भी निकलकर सामने आई थी कि
रूस उकसावा भी दे सकता है न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल करने का। इसी बीच अमेरिका में भी न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट पर यह भूकंप, क्या समझ पा रहे हैं इससे आप? धन्यवाद। मैं आपको बता दूं, ये ईरान का जो आया है अर्थक्वेक, ये बिल्कुल न्यूक्लियर नहीं है। जब न्यूक्लियर अर्थक्वेक होता, एक्सप्लोजन से अर्थक्वेक होता है, उसके जो सीस्मिक सिग्नेचर्स होते हैं, वेव फॉर्म आती है, वो अलग होती है, ये अलग है। और दूसरी बात, इसके अंदर जो है, ये वेल नोन है, यूरोपियन और एशियन जो प्लेट है, अर्थ प्लेट है, इनके टकराने के कारण जो ईरान है, इसमें हम अमूमन इस लो लो इंटेंसिटी के अर्थ आते रहते हैं। ये पक्की बात है, ये नहीं है। और ये जो हुआ भी है, जहाँ झटके महसूस किए गए हैं, ये गिराश रीजन है। गिराश रीजन फार्स प्रोविंस में है, जो नातांज और फोर्दो, जो ईरान जहाँ पे, और बुशैर जहाँ पे न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं ईरान की, उससे कई कई 100 किलोमीटर दूर पे है। तो ये नेचुरल अर्थक्वेक है, और ये इसके अंदर ये न्यूक्लियर का पॉइंट नहीं है। हाँ, जो नेवादा की बात हो रही है, नेवादा का जो अर्थक्वेक आप कह रहे हैं, इसकी कोई रिपोर्टिंग बराबर अभी तक नहीं हुई। ये तो 5.2 का है, ये बड़ा अर्थक्वेक आता है ये। और ये भी कहा जा रहा है ये बड़ा न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से नहीं। सर आपने यहाँ पर दिया। इस डिस्कशन को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। फिलहाल एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर।